तो दोस्तों चले आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से यूपीडीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल के अपडेट्स चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा यहां पर आप सभी के बीच में हम बात कर रहे हैं यूपीडीएलएड एडमिशन, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। यहां देख लीजिए वेबसाइट अपडेट हो गई भैया। लगातार अगर देखा जाए जितने भी साथी अदर स्टेट के हैं उनके ये मैसेज आ रहे हैं कि मेरे भाई हमारा एडमिशन कब होगा। मैं आपके बीच में लगातार आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको जो 5,000 पेमेंट करने की प्रक्रिया है, फाइनली यहां देख सकते हैं 8 फरवरी तक जिक्र किया गया है ना। यानी जो काउंसलिंग फीस है आप स्वतः से भी कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको ऑफर्स देना चाहूंगा, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं कम फीस में तो 9452 33 10 53 ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। इस नंबर पर हमसे आप संपर्क करिए, ठीक है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, आपको संपर्क कर लेना चाहिए, है ना। एडमिशन के लिए अगर आपको चाहिए भैया तो आप बिल्कुल संपर्क करें। दूसरा सवाल यहां देख सकते हैं जो है, आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो अदर स्टेट वालों के लिए सबसे बड़ी विकट समस्या है कि हम कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करें। कॉलेज हमारा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कॉलेज एनसीटी से अप्रूवल होना चाहिए, या ये सारी चीजें आप हमसे बात कर रहे हैं, है ना। आपके कॉल्स आते हैं तो आप मेरे कॉलेज के बारे में भी लगातार ये जिक्र करते हैं भैया आपका कॉलेज मान्यता प्राप्त है या नहीं है। मैं आप सभी को आगाह करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा मेरे भाई कि 100% कॉलेज में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कॉलेज का सिलेक्शन आप कैसे करें, जैसे आप दूर दराज कोई पटना से, कोई उत्तराखंड से, ऐसे जगहों से आप लगातार हमसे बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसके बारे में आपको बताएं तो बेशक आप कहीं से बात कर रहे हैं, आप ऐसे स्थान पर एडमिशन कराएं जहां पर जो इंसान आपके बीच में विश्वसनीय लगे, है ना। भाई आपको अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो आप कराओ, नहीं है तो मत कराओ। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जो रियली मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा भाई, आपके यहां तमाम तरह की ब्रांचेस खुलकर रखे होंगे, ठीक है। लोग अच्छे अच्छे जगहों से आपको बता रहे होंगे कि हम एडमिशन कराएंगे, बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे होंगे, है ना। लेकिन यार उनकी जो रियलिटी अगर होती है तो थोड़ी सी कम होती है ना। हम आपके बीच में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। कोई भी इंसान अगर सोशल मीडिया पर काम कर रहा है, मैं सबकी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं 90% लोगों की बात करूंगा वो गलत नहीं करेंगे, है ना। जो मुझे जहां तक लगता है, मैं मेरी जो सोच होती है मैं आपको बता रहा हूं, है ना। अगर आपको एडमिशन चाहिएगा तो आप बेधड़क इस नंबर पर हमसे संपर्क करिए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। एडमिशन लेने से पहले आपको तमाम तरह की ऑफर्स मिल रही हैं कि भैया हम कैसे जो है, कोई कह रहा है कि हम 35,000 में कर देंगे, कोई कह रहा है कि हम 40,000 में कर देंगे, कोई 20,000 पे आ गए हैं, है ना। कोई 70,000 पर कर रहा है, कोई 82,000 पर कर रहा है, यानी सबकी फीस अलग अलग दिखाई दे रही है ना। आप कह रहे हैं कि भैया आपकी जो ऑफिशियल फीस है वो 82,000 रुपए है, तो किस आधार पर आप 50,000 में कर रहे हैं, 40,000 में कर रहे हैं, है ना। देखिएगा वो हमारा मैटर है, मैं रियली आपको बता रहा हूं, वो हमारा मैटर है। फीस हमको लेना है, जो फीस आप जहां भी जमा करेंगे वो फीस हमको ही मिलेगी, ठीक है। तो वो हम अपने के जिम्मेदार है। मैं आपका 40 में करूं, 50 में करूं, 60 में करूं, आप उसके जिम्मेदार नहीं है। आपके साथ जो बिहेव है, जो आपकी डिग्री है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी हम कैसे क्या कर रहे हैं भाई वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं लगातार आपको इस चीज को लेकर बता रहा हूं, आप ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा भैया जो लोग लगातार एडमिशन के नाम पर, यार यहां तक मुझे सूचनाएं मिली हैं कि लोग 40,000 रुपया किसी को दे दिए हैं और आज वो इंसान फोन नहीं रिसीव कर रहा है। हालांकि मैं लगातार इस चीज को कोई मैंने टॉपिक छोड़ा ही नहीं है जिस पर हमने आपके बीच में चर्चा नहीं किया है, ठीक है। बाकी यहां एक सवाल आप ये भी कर रहे थे कितनी सीटें अभी खाली हैं। अभी सीटों का जो विवरण है वो पीएनपी की तरफ से नहीं जारी किया गया है, लेकिन अलॉटेड एंड वैकेंट सीट पर जैसे ही आप विजिट करते हैं अलॉटेड एंड वैकेंट सीट में वो डिटेल्स दी जा रही है, ठीक है। वो डिटेल्स दी जा रही है, बिल्कुल आप उस चीज पर संपर्क देख सकते हैं भाई। यूपीडीएलएड के ऑफिशियल साइट पर जाइए, वहां से आप बेधड़क देख लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर देखना है ना, तो मैंने इसके पहले वीडियो उस पर बना दिया है भैया, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ठीक है। अब यहां देखिएगा डायरेक्ट एडमिशन, ये सबसे ज्यादा मुद्दा हमारा ट्रेंड कर रहा है कि डायरेक्ट एडमिशन वाला। मैं आपको इस बात का लगातार आगाह कर रहा हूं कि भैया डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया आपकी बार थोड़ी सी
जो है असमंजस में है, क्योंकि आपको पता है हमारा सेशन वैसे भी काफी विलंब चल रहा है और सेशन के विलंब होने की वजह से आपकी एडमिशन की प्रक्रिया ठप नजर आ रही है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, बेशक जो है डायरेक्ट एडमिशन आप कहेंगे कि होगा, मैं भी मानता हूं कि भाई प्रीवियस ईयर यानी लगातार जितने भी एडमिशन हुए हैं, चाहे वो आपका जो है 17 बैच रहा हो, 18 बैच रहा हो, 19 जो भी बैच आपका रहा हो, हर वर्ष हुआ है डायरेक्ट एडमिशन। पॉसिबिलिटी इस बार भी है, लेकिन सेशन के विलंब होने की वजह से पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है ना। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि प्लीज आप सब इन चीजों पर ध्यान मत दीजिए, आप डायरेक्टली ठीक है कॉलेज में विजिट करिए, काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूं भैया, पता लगा आप बताओ, पता लगा आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में बैठे हो और एडमिशन ना हुआ तो आप क्या करेंगे, दिक्कत आपके लिए हो जाएगी, है ना। तो इसलिए आप इस एडमिशन के चक्कर में ना रहो, बाकी अगर होता है तो वो अलग का मामला है, ठीक है। चलेगा, देखिएगा काउंसलिंग कैसे करें, हालांकि इस वीडियो में कोई खास जानकारी नहीं है, ठीक है। मैं आपको आगाह ही कर रहा हूं कि भैया आप ऐसे कदम को ना उठाएं, ठीक है। जैसे लोग डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में पड़े हैं, आप ऐसे कदम को ना उठाएं। एडमिशन अगर कहीं लेने जा रहे हैं कम फीस में, तो वहां से भी आप बिल्कुल श्योर हो जाइएगा कि हमें यहां से जैसे जो जितने में कह रहे हैं कहीं उससे ज्यादा तो हमसे नहीं वसूलेंगे, इस चीज को लेकर भी आप सावधान रहिए, ठीक है। और यहाँ देखिए काउंसलिंग कैसे करें, काउंसलिंग का हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है, ठीक है। पहले आपको 5,000 का पेमेंट ये काउंसलिंग वाला करना होगा। भाई आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, काउंसलिंग आपकी रियली 31 तारीख से है, ठीक है। लेकिन 5,000 का पेमेंट आप आज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप करना चाहें तो बेधड़क आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन काउंसलिंग आप जो है 31 तारीख से ही कर पाएंगे, ठीक है। तो काउंसलिंग के लिए आप परेशान मत होइएगा। अगर आप काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं और आपको मेरे कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आप दिए गए नंबर 9452331053 पर आप संपर्क करिएगा, 100% आपका एडमिशन मैं करा दूंगा, ठीक है। बाकी फीस जानना है क्या है कैसे है, तो वो चीजें आप हमसे संपर्क करिए, है ना। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं, है ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है खासकर डीएलएड एडमिशन के संबंध में, है ना, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूं, ठीक है। आप व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, आपके पास दोनों माध्यम है, आपकी जो इच्छा कह रही है, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स।